सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग सुनने का फल। साध संगत जी, आखिर में सत्संग सुनने का क्या फल है? दास आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाएगा कि आखिर में सत्संग सुनने का फल क्या है। एक बार देव श्री नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा भी। साध संगत जी, नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास पहुँच गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही साध संगत जी, वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ गया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वरदात सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। साध संगत जी, नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। साध संगत जी, थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसने भी प्राण छोड़ दिया। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। साध संगत जी, नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? साध संगत जी, भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। साध संगत जी, नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे और इस बार अगर वह नवजात पुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साध संगत जी, नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले गया। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान भी नहीं थी। अंत पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। साध संगत जी, नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले गया। पसीने से तर तर कांपते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मधुय का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही शरण मात्र के संग से मैं गिरगिट की जोनी से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्र जोनी से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके कारण ही मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, बल्कि एक राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए जब भी कभी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर लेना। क्या पता कि संत का भक्त के मुख से निकली हुई बात जीवन सफल कर दे। साध संगत जी, अच्छे कर्म और ज्ञान, अगर किसी के घर में रोशनी है तो चोर वहाँ नहीं जाते। अगर चौकीदार जाग रहा है तो चोर वहाँ झांकने की कोशिश भी नहीं करते। साध संगत जी, इसी तरह हमारा घर है, सिमरन रोशनी है,
हमारे बुरे विचार और कर्म चोर हैं। साध संगत जी, अंत निरंतर सिमरन और अच्छे कर्म चौकीदार की जागृति है। साध संगत जी, जितना हो सके सोते जागते सिमरन निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि नकारात्मक विचारों का चोर अंदर प्रवेश ना कर सके। एक सुंदर विचार। साध संगत जी, पेड़ की जड़ में पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते में भी पानी पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम से किए गए कर्म भगवान के पास पहुंच जाते हैं। साध संगत जी, इसीलिए सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से कुछ अपेक्षा मत करो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी। धन्य निरंकार जी।